हमने पिछले वीडियो में तर्क और उपनिषद, गीता आदि के प्रमाणों द्वारा विस्तार से चर्चा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मा ब्रह्म नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इसके ठीक विपरीत प्रमाण मिलते हैं। जैसे सामवेद के छांदोग्योपनिषद में कहा गया तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू ही है। ठीक इसके विपरीत श्वेताशत्रोपनिषद में कहा गया कि जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति यानी माया के अधीन असमर्थ हो इसमें बंध जाता है और उस परमेश्वर को जानकर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी आत्मा माया के अधीन है और ब्रह्म माया शक्ति के स्वामी हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आत्मा और ब्रह्म में भेद बताया गया है, वो एक नहीं है ऐसा बताया गया है। ऐसे ही वेदांत में वेदव्यास जी ने लिखा 2:1-22 में कि किंतु ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिक है, क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है। यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं कि वेदों में जीवात्मा का ब्रह्म से भेद बताया गया है, इसलिए ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिक है। फिर आगे वेदव्यास जी ने कहा 2:1-23 में, तथा जड़ पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है, इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। अभेद यानी एक हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता। अतः वेदांत ब्रह्मसूत्र भी यही कह रहे हैं कि भेद है, दोनों एक नहीं हैं। अतएव उपयुक्त प्रमाणों से यह कहना उचित नहीं है कि आत्मा ही ब्रह्म है। वह ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सृष्टिकर्ता, कर्मफलदाता, पालक है, सच्चिदानंद है। आत्मा ठीक इसके विपरीत है। आत्मा ब्रह्म है, इस पर अलग अलग मार्ग के संतों की अलग अलग व्याख्या है। यदि विचार करें तो कुल 3 प्रकार की इसकी व्याख्या होगी। पहला, आत्मा ही ब्रह्म है और जो वेदों में यह कहा गया है कि ब्रह्म और आत्मा में भेद है, हम उसे नहीं मानते। दूसरा, इसके ठीक विपरीत, आत्मा ब्रह्म नहीं है और जो ये कहा गया है वेदों में कि आत्मा ही ब्रह्म है, हम उसे नहीं मानते। और तीसरा, कि ये दोनों वेदों की बातें सही हैं। इसमें से पहले और दूसरे प्रकार के विचार पर बहुत व्याख्या हुई है, लेकिन चूंकि दोनों ही विपरीत बातें वेदों में हैं, यानी आत्मा का ब्रह्म से भेद और अभेद दोनों ही वेदों में हैं, इसलिए किसी एक को अस्वीकार करना उचित नहीं है। अतः दोनों बातें कैसे सही हैं, अब उसको विस्तार से समझते हैं। एक ही जाति के दो लोगों में भेद और अभेद दोनों होते हैं। जैसे पिता और पुत्र एक ही जाति से हैं, मनुष्य जाति, लेकिन उनमें कुछ भेद है तो कुछ अभेद। जैसे जब पिता और पुत्र के कुछ स्वभाव एक से दिखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पिता को पड़ा है, यानी अभेद है। दोनों एक हैं, लेकिन अनेकों स्वभाव पिता से नहीं भी मिलते हैं, यानी भेद भी है, दोनों एक नहीं हैं। इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म एक ही जाति से हैं, दोनों चेतन हैं, दोनों नित्य हैं, इसलिए एक कह दिया जाता है। लेकिन वो एक होते हुए भी उनमें अनेक अंतर भी हैं, अर्थात वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, कर्मफलदाता हैं और हम शरीर में व्याप्त, अल्पशक्तिमान और कर्मफल भोगता हैं, इसलिए भेद भी है, ऐसा कहा जाता है। दूसरे उदाहरण से समझें। कारण और कार्य अभिन्न होता है, क्योंकि वह उसकी ही शक्ति का विस्तार है, लेकिन उसी का विस्तार होने से उसका अलग अस्तित्व भी होता है, इसीलिए भिन्न भी है। जैसे मिट्टी और घड़ा एक ही तो है, क्योंकि मिट्टी से ही घड़ा बना है, लेकिन अलग भी है। जो मिट्टी में गुण है वो घड़े में नहीं है। बस इसी प्रकार वेद में ये दो विपरीत सी बातें दिखाई पड़ती हैं। तो आत्मा और ब्रह्म एक हैं ऐसा भी कहना सही है और एक नहीं है ऐसा भी कहना सही है, लेकिन दोनों सिद्धांत रूप से, मूल रूप से एक ही हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। इसीलिए वेदांत में ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी ने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है। तो चूंकि वेद, वेदांत, गीता आदि में दोनों तरह के प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए दोनों प्रमाण सही हैं और ये तर्क से हमने समझ भी लिया। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, बस दोनों के कहने के भाव में अंतर है। आत्मा ब्रह्म है क्योंकि उसी का अंश है, उसी के जैसा नित्य चेतन है, लेकिन आत्मा ब्रह्म मूल रूप से नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, संसार को बनाने वाला है और हम आत्मा ऐसे नहीं हैं। अतः आत्मा या जीव
ब्रह्म नहीं है। अस्तु। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।